नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो आप जानते ही हैं कि जब से ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को धूल चटाई है, तब से उसने उन्हें सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जगदीप धनखड़ तो अक्सर भूल जाते हैं कि वो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नहीं। बिना किसी को बताए दौरे पर निकल जाते हैं। फिर जनता समझाती है कि हुजूर, आप महामहिम हैं, ऐसे सड़कों पर वेल्ले घूमते हुए अच्छे नहीं लगते। ममता बनर्जी खुद प्रोटोकॉल का हवाला दे चुकी हैं कई बार। आज ही जाकर उन्हें वापस बुलाने की मांग करनी पड़ी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे जज की नीयत पर अविश्वास किया है और अपनी सुनवाई से उन्हें हटाने की अपील कर डाली है कि इन पर हमें भरोसा ही नहीं। और जज भी कोई स्थानीय अदालत के जज नहीं, हाई कोर्ट के जज। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए पूरे मामले को। आपको मालूम ही होगा कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को 1953 वोटों से हरा दिया था। ममता ने इस हार के बाद कहा था कि उन्हें बेईमानी से हराया गया है। इसके बाद वो सरकार बनाने और महामारी से निपटने में व्यस्त हो गई। लेकिन मुकुल रॉय की बीजेपी से पार्टी में वापसी के बाद उन्होंने अचानक फैसला किया कि वो शुभेंदु अधिकारी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने अपील की और मुकदमा गया कलकत्ता हाईकोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस कौशिक चंद्रा के पास। इसमें न तो सवाल जैसी कोई बात थी और न ही बवाल जैसी, लेकिन सवाल भी उठा और बवाल भी मच गया, क्योंकि जस्टिस कौशिक चंद्रा कोई मामूली आदमी नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बीजेपी के बहुत ही खास आदमी हैं। 18 जून दिन शुक्रवार को जब मामला जज साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने पहला फरमान यह सुनाया कि अगली तारीख यानी 24 जून को ममता बनर्जी खुद हाजिर हों। अदालती कार्यवाही में किसी मुख्यमंत्री को मुकदमा सूचीबद्ध होने की पहली ही तारीख पर हाजिर होने का हुक्म देना जरा अप्रत्याशित माना जाता है। लेकिन यह क्या, ममता बनर्जी के वकील संजय बासु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल के पास पहुंच गए चिट्ठी लिखकर। अपील कर डाली कि हमारी मुवक्किल को जज साहब पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और एक जज के तौर पर जस्टिस कौशिक चंद्रा का फैसला पक्षपाती हो सकता है। इसके पीछे बासु ने दलील दी कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जस्टिस कौशिक चंद्रा को स्थायी जज बनाए जाने का विरोध किया था। ऐसे में उनके पास यह मुकदमा होना न्यायिक विश्वास के लिए उचित नहीं है। बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि मामला इस तरह से मोड़ ले लेगा। वो भनभना उठी कि ममता बनर्जी जज पर अविश्वास करके अच्छा नहीं कर रही। लेकिन शाम होते होते तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट करके न्यायिक बिरादरी को सकते में डाल दिया। इस ट्वीट में 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी लीगल सेल के बैनर के नीचे कौशिक चंद्रा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बगल में बैठे हुए हैं। इसमें जस्टिस कौशिक चंद्रा सफेद रंग की चाइनीज कॉलर वाली कमीज पहने हुए थे। यही कौशिक चंद्रा ममता बनर्जी के नंदीग्राम मामले में जज हैं। दूसरी तस्वीर में भी कौशिक चंद्रा बीजेपी के एक दूसरे कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और दिलीप घोष माइक पर भाषण दे रहे हैं। पीछे बैनर पर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल, यानी यह भी बीजेपी का आधिकारिक कार्यक्रम था। इस तस्वीर में कौशिक चंद्रा की कुर्सी दिलीप घोष की खाली कुर्सी के ठीक बगल में लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों तस्वीरों के साथ लिखा जस्टिस कौशिक चंद्रा बीजेपी के दिलीप घोष के साथ मंच साझा करते हुए। आश्चर्यजनक रूप से इन्हें ही नंदीग्राम मामले में जज बनाया गया है। दिन ब दिन संदेहास्पद होती न्याय प्रणाली को देखते हुए क्या इस मामले में कोई न्याय होगा, समय ही इसे बताएगा। एक ट्वीट तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने भी किया। इस ट्वीट में भी कौशिक चंद्रा की बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने वाली तस्वीर है और साथ में लिखा है, मिलॉर्ड, या तो बेहतर अंतरात्मा लाइए और नहीं तो बेहतर ओट या आड़। ममता दी की नंदीग्राम पर याचिका बीजेपी लीगल सेल के सदस्य और कई मामलों में पार्टी के वकील जस्टिस कौशिक चंद्रा के सामने सूचीबद्ध न्यायपालिका को बचाइए। मुकदमे का फैसला चाहे जो हो, लेकिन ममता बनर्जी ने नहले पर दहला जड़ दिया है। बीजेपी को सांप सूंघ गया। दिलीप घोष से पत्रकारों ने पूछा, जज साहब कभी बीजेपी के मेंबर थे क्या? तो जवाब दिया, याद नहीं आ रहा।
लेकिन अगर रहे भी हो तो दिक्कत क्या है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये तस्वीरें 2015 के आसपास की हैं और वो पार्टी के कार्यक्रमों में आते रहते थे, मतलब याराना तो था। अब देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो हमारे कार्यक्रमों में आते रहते थे, लेकिन जिस लीगल सेल के कार्यक्रमों की ये तस्वीरें हैं उसके अध्यक्ष पार्था घोष कहते हैं कि ये तस्वीरें असली हैं या नकली, इसका क्या प्रमाण है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो 2 पन्ने की पूरी लिस्ट ट्विटर पर डाल दी। इस लिस्ट के मुताबिक 2013 से 2018 के बीच कौशिक चंद्रा कम से कम 10 मामलों में बीजेपी के वकील के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुए। इस लिस्ट में हर केस का पूरा ब्यौरा है, फैसले की तारीख समेत। जज साहब बीजेपी के वकील के तौर पर आखिरी बार 26 सितंबर 2018 को पेश हुए थे। डेरेक ओब्रायन ने लिखा, देखिए हमें क्या मिला है, वो मामले जिसमें जस्टिस चंद्रा बीजेपी की तरफ से पेश हुए, अब उन्हें ही नंदीग्राम केस सुनवाई के लिए सौंपा गया है। क्या इत्तेफाक है। जस्टिस चंद्रा और बीजेपी के रिश्ते पर बात बहुत बढ़ चुकी है। अब जरा जस्टिस चंद्रा का इतिहास देखिए। उनकी उम्र केवल 45 साल है। कौशिक चंद्रा ने 1997 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ की परीक्षा पास की थी। 98 में प्रैक्टिस शुरू की और 2014 में वो सीनियर एडवोकेट हो गए। इसके अगले ही साल 2015 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बना दिया। सितंबर 2019 तक वो इस पद पर रहे और कुर्सी से उतरते ही 1 अक्टूबर 2019 को उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। ममता बनर्जी ने तब भी इसका विरोध किया था, भारी विरोध, लेकिन तब उन्हें नहीं मालूम रहा होगा कि केवल 2 साल बाद केवल 45 साल के जस्टिस कौशिक चंद्रा उनकी हार जीत का फैसला करने के लिए बैठे होंगे और उन्हें अपने सामने हाजिर होने का हुक्म सुनाएंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी जस्टिस चंद्रा के सामने पेश होंगी? अगर होती हैं तो उन्हें सिर भी झुकाना होगा। ममता को जानने वाले जानते हैं कि वो किस मिट्टी की बनी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।